ये है चूना पाउडर। अगर इसे इसमें मिक्स कर दिया ना तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। इसे लगाने के बाद ऐश्वर्या दीदी पार्वती को नहीं छोड़ेगी। अब आएगा असली मजा। मैंने इसमें चूना पाउडर मिक्स कर दिया है। आज तेरी खैर नहीं पार्वती। जो बुआ नहीं कर पाई आज वो ऐश्वर्या दीदी कर देगी। अरे बाप रे। ए बोकर कहीं की, इधर देख। हाँ। काम हो गया। सुपर। आजा। चल देखते हैं। आना। मेम साहब, सब कुछ रेडी है क्या पार्वती? हाँ, रेडी है। आप आकर बैठ जाइए। अपने पति की तरह इस पार्वती को सपोर्ट कर रही थी ना। ठीक है। अभी थोड़ी देर के बाद फेशियल का असली मजा आएगा तुम्हें। फिर सपोर्ट क्या, किसी को मुंह भी नहीं दिखा पाओगी अपना। ये तो गई। ये चेन तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है पार्वती। वैसे ये चेन तुम्हें दिया किसने है? मेम साहब ने दी है। खानदानी चेन है, इसीलिए संभाल कर रखने के लिए कहा है। ओह। खानदानी चेन बहू को देने के बजाय नौकरानी को दे दिया। मतलब इसकी मुझसे ज्यादा इज्जत है। बस हो गया मेम साहब, थोड़ी देर और। मेम साहब, आंखें बंद कीजिए। पार्वती। हाँ, मेरे मोबाइल में क्या टाइम हो रहा है देखो जरा। हाँ।
मेम साहब 8 बज रहे हैं। अरे रे, बड़े साहब ने 8 बजे फ़ोन करने के लिए कहा था। मैं फ़ोन करूँगी, उसके बाद ही खाना खाएंगे। अब तो 8 बज गए। ऐश्वर्या मेम साहब का बैग सूखने तक बड़े साहब को फ़ोन करके आती हूँ। तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ पार्वती। तुम सिर्फ खाना बनाने में माहिर नहीं हो, दूसरे कामों में भी माहिर हो। लेकिन वनजा आंटी तुमसे कुछ ज़्यादा ही नफरत करने लगी हैं। उमा को मैंने फेशियल करने के लिए तुम्हें बुलाने के लिए कहा, तो फिर पता है क्या हुआ? वनजा आंटी ने कहा कि पार्वती को मत बुलाओ, उमा से करवा लो। उसने इसका कोर्स भी किया है तो वो अच्छे से करके देगी। लेकिन मैंने मना कर दिया पार्वती। वनजा आंटी ने कहा कि ये खानदानी चेन पहनने के बाद तुम्हें बहुत घमंड आ गया है और तुम उन्हें इज्जत नहीं दे रही। लेकिन मैंने उनकी बात पर यकीन नहीं किया। मैं तुम्हें नहीं जानती क्या पार्वती? तुम हमेशा सिंपल रहती हो, इसीलिए तुम मुझे पसंद हो। क्या हुआ पार्वती, मैं सही कह रही हूँ ना? बहुत गलत बात है। ये तो वनजा आंटी जैसी आवाज़ आ रही है। पार्वती, कर गार्डन में बैठ के किसी से फोन पे बात कर रही है। तुम इस घर की बहू हो और वो इस घर की सिर्फ एक नौकरानी है, और तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार। तुम्हारी जगह अगर दीदी होती तो वो ऐसा करती क्या? क्या हुआ ऐश्वर्या दीदी, आपके चेहरे पर कुछ हो रहा है क्या? कहीं एलर्जी तो नहीं हो रही आपको? देख जरा। रुको मैं देखती हूँ। अरे अरे दीदी, इस पेस्ट में तो चूना मिलाया हुआ है। जरा ये देखिए, देखिए ना। हाँ। अरे रे, इसी की वजह से मेरा चेहरा जल रहा है क्या? देखा ना ऐश्वर्या, आज के बाद से तुम उसे और किसी काम के लिए ना कहो, इसीलिए उसने ऐसा किया तुम्हारे साथ। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था कि उसने चूना लगाया, लेकिन उसने तो सचमुच में ही तुम्हारे चेहरे पर चूना लगा दिया। तुम्हारा चेहरा दीवार है क्या? देखो जरा, जो करना था वो करके गार्डन में बैठ के फोन पे बात कर रही है। मार्केट में फेस पर एलर्जी ना हो ऐसे बहुत सारे क्रीम मिलते हैं, लेकिन वो सारे क्रीम छोड़कर पार्वती ने घर पर ही क्रीम बना दिया जिसमें उसने जानबूझकर चूना मिलाया। लेकिन ये नहीं समझ आया कि उसने ऐसा किया क्यों। अरे तू छोड़ ना, जब इससे कहा था तो इसने बात नहीं सुनी। पार्वती से फेशियल करवाना था, देख लिया ना। तुम पहले जाके अपना मुंह धो ऐश्वर्या, जल्दी से जाओ। ऐश्वर्या दीदी, नॉर्मल पानी से मत धोना, आइस वाटर से धो देना। हाँ, जा जाओ। ऐश्वर्या, तुम्हारे चेहरे पर चूना लगाकर वो गार्डन में जाके किसी से बात कर रही है।
जाके देख लो ना। अब आएगा मजा। बहुत देर हो गई है, जाकर खाना खाइए। जब से मैंने फोन किया तब से तुम यही कह रही हो। ठीक है ठीक है। हाँ, देखा ना ऐश्वर्या, फोन पर कैसे किसी के साथ मीठी मीठी बातें कर रही है ये। नौकरानी है लेकिन उस बात का इसे डर ही नहीं है, देख रही हो। डर होता तो ऐसा कर पाती क्या। छे। क्या बात कर रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ, किससे बात कर रही होगी। तो आप खाना खाने नहीं जा रहे हैं बड़े साहब, सिर्फ बातें कर रहे हैं आप। तुमसे बात करने के चक्कर में मुझे भूख ही नहीं लग रही है। तो फिर मैं फोन रखती हूँ बड़े साहब। नहीं नहीं, रुक जाओ। तुम फोन कट करोगी तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। तुम्हारे दोबारा फोन करने तक मैं भूखा रहूंगा पार्वती। फेशियल करके आई हूँ बड़े साहब, वो मेरा इंतजार कर रही होंगी। ब्लीच किया है ना, इतनी भी जल्दी किया वो थोड़ा वेट कर लेगी। तो मुझसे मेम साहब, वो मैं माफ कर दो मेम साहब, गांव से फोन आया था, मैं फोन
मेम साहब, आप ये क्या कह रही हैं? मैं आपके फेस पैक में चूना मिलाकर आपके चेहरे को बिगाड़ना चाहती हूँ? मैं ऐसा धोखा कैसे दे सकती हूँ मेम साहब? जो करना था वो कर दिया, अब ऐसा नाटक कर रही है तू। और मारो। तू अच्छी है ये सोचकर तेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, यही मेरी गलती है। तेरी औकात के हिसाब से तुझे रहना चाहिए। घर का खानदानी चेन पहनने से तू इस घर का हिस्सा नहीं बन सकती। तू हमेशा इस घर में नौकरानी बनकर रहेगी। ये बात तू कभी भूलना मत, समझी? जा। शाबाश ऐश्वर्या, बहुत बढ़िया किया तुमने। सच में उस खाना बनाने वाले के साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे तो उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, देखना तुम। ऐश्वर्या दीदी, आपने तो उसे ऐसे डांट दिया जैसे बड़ी बुआ डांटती है। आप हमेशा ऐसे ही रहना। हाँ 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 हाँ, एकदम बढ़िया। चल चल। भाभी 1 मिनट रुको। क्या बात है, रो क्यों रही हो? कुछ नहीं छोटे साहब। कुछ नहीं हुआ तो इस तरह से रो क्यों रही हो? क्या बात है, बताओ मुझे। मैंने कहा ना कुछ नहीं हुआ छोटे साहब, रास्ता छोड़िए। भाभी जरा 1 मिनट रुको। भाभी, अगर कुछ नहीं हुआ है तो फिर चेहरे पर उंगलियों के निशान कैसे हैं? बताओ मुझे। अब क्या अभी भी मुझसे झूठ कहना है? क्या हुआ है बताओ मुझे। भैया के वापस आने तक मुझे आपका ध्यान रखना है, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी हुआ है मुझे बताओ। मेहरबानी करके मुझसे कुछ मत पूछिए छोटे साहब। छोटी माँ ने तुम्हें चेन उतारने के लिए कहा था, उन्होंने कुछ किया क्या? ऐसा कुछ नहीं हुआ है छोटे साहब। किसी से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। बताओ छोटी माँ ने तुम्हें क्यों मारा? मुझसे कुछ मत पूछिए छोटे साहब। भाभी, भाभी, छोटी माँ, आप तो हद पार कर रही हैं। मुझे सबक सिखाना ही होगा। आ रहा हूँ। छोटी माँ। क्या हुआ अरुण, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो, बताओ। ऐसे क्यों पेश आ रही हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो? आपको तो सब कुछ पता है ना। क्या बात है अरुण, ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? लगता है किसी और का गुस्सा आकर यहाँ मुझ पर निकाल रहे हो तुम। तुम्हें गुस्सा है, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। आप खुद को कभी नहीं बदलेंगी ना छोटी माँ। मैंने पहले से खुद को कितना बदल लिया है, लेकिन आपने खुद को नहीं बदला। तुम क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा अरुण। मैं खुद को क्यों बदलूं और किसके लिए बदलूं? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है आखिर? क्यों इस तरह से चिल्ला रहे हो? मैं चिल्ला रहा हूँ तो गुस्सा आ रहा है। जब आप भी चिल्लाती हैं ना तो दूसरों को गुस्सा आता है। कोई कुछ बोलता नहीं है तो फिर नाटक करने लगती हैं। दिल में जरा भी दया नहीं है। अरुण, क्या बात है पहले वो बताओ। जब से आए हो चिल्लाते ही जा रहे हो, दिल में दया नहीं है ऐसा बोल रहे हो। आखिर बात क्या कर रहे हो तुम? गुस्से का कारण क्या है वो बताओ पहले। आपने पार्वती को क्यों मारा? पार्वती को मैंने मारा? ऐसे क्या देख रही हैं? स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर टीचर को हाथ उठाने का अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपने घर में काम करने वाली पार्वती पर चिल्लाती रहती हैं, डांटती रहती हैं। पार्वती कोई गुलाम नहीं है छोटी माँ, ये बात याद रखिएगा। मुझे पार्वती को मारते समय तुमने देखा क्या? या फिर ये बात उसने खुद कही कि मैंने उसे मारा? पार्वती पर कितने सारे इल्जाम लगाए,
उसे घर से निकालने तक की नौबत आ गई, लेकिन उसने कभी आपको दोष नहीं दिया क्योंकि पार्वती के पास इतना बड़ा दिल है कि वो सबको माफ कर देती है। लेकिन ये बातें आपको कैसे समझ में आएंगी? अभी अभी पार्वती रोते हुए जा रही थी। जब मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ तो कुछ नहीं कहकर वो चली गई, लेकिन उसके गाल पर उंगलियों के निशान देखकर लगता है कि आपने ही उसे मारा है। ओह, तो तुम्हें हाथों की रेखा भी देखना आता है क्या? तो फिर जाके जरा अच्छे से देखो, क्योंकि उसके गालों पर जो हाथों की रेखा है वो मेरी नहीं है, तुम्हारी बीवी की है। पार्वती को मैंने नहीं, ऐश्वर्या ने मारा है। जो भी पूछना है जाकर अपनी बीवी से पूछो, यहाँ हंगामा मत करो। छोटी माँ, ये आप क्या कह रही हैं? अरुण, ये सच है या झूठ है अपनी बीवी से जाके पूछो ना। अगर ये पुरानी ऐश्वर्या होती तो मैं आप पर यकीन कर लेता, लेकिन ऐश्वर्या पूरी तरह से बदल चुकी है। ऐश्वर्या और पार्वती अब अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैंने पूछा। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी बीवी बहुत अच्छी है। मुझ पर तो भरोसा नहीं है ना तुम्हें, तो जाकर अपनी बीवी से पूछो। जाओ, वही तुम्हें पूरी सच्चाई बताएगी। मुझसे क्यों पूछ रहे हो? उस खाना बनाने वाली को सपोर्ट करने के लिए मुझ पर आकर चिल्ला रहा है। अब जाकर अपनी बीवी पर चिल्लाएगा वो, और फिर जवाब में वो भी इस पर चिल्लाएगी, फिर दोनों में झगड़ा होगा। बिल्कुल वैसा ही सीन होगा जैसा कि मैं चाहती हूँ। उसने क्या सोचकर मेरे चेहरे की फेशियल क्रीम में चूना मिक्स कर दिया होगा। छे। ऐश्वर्या, ऐशु, क्या है अरुण, क्या हुआ? पार्वती को तुमने मारा? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। पार्वती को तुमने मारा? हाँ अरुण, मैंने मारा। ऐसा क्यों किया तुमने? मुझे लगा था कि तुम बदल गई हो। तुम्हारे लिए बदल कर मैंने उस पार्वती के साथ दोस्ती की, लेकिन वो पार्वती अपनी औकात भूलकर उसने मेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया है अरुण। बस इसीलिए मैंने उसे मारा। मुझे कोई अफसोस नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो? जिस तरह से तुम बता रही हो, इस तरह का बर्ताव तो पार्वती ने आज तक किसी के साथ नहीं किया। क्यों अरुण, मैं जो कह रही हूँ उस पर यकीन नहीं है? जरा मेरा चेहरा देखो। ऐशु, तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? समझ नहीं आ रहा। इसकी वजह वो खाना बनाने वाली है। जो भी तुम्हें कहना है जरा साफ साफ कहो। मैंने उसे अपना फेशियल करने के लिए कहा। वो कह सकती थी ना कि मैं नहीं कर सकती, मैं बिजी हूँ, लेकिन पता है तुम्हें, उसने फेस पैक में चूना मिला दिया और मेरे चेहरे पर लगा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद मेरी आंखों पर खीरा रखकर गार्डन में बैठकर फोन पर हंस हंस के किसी के साथ गप्पे लड़ा रही थी। वो नौकरानी होकर वो इस तरह का बर्ताव कर रही थी, तो मैं उसे मारती नहीं क्या अरुण? तुम ही बताओ। ऐशु, मुझे नहीं लगता कि पार्वती ने ये जानबूझकर किया होगा। मुझे लगता है कि फेशियल पैक बनाते वक्त जरूर कोई ना कोई गलती हुई होगी। और हाँ, तुम जो कह रही थी कि पार्वती फोन पर बात कर रही थी, वो दरअसल भैया से बात कर रही थी। ये क्या कह रहे हो अरुण? पार्वती आदि के साथ फोन पर बात कर रही थी? हाँ ऐशु, भैया और पार्वती एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। क्या तुम सच बोल रहे हो अरुण? इसमें झूठ बोलने जैसा क्या है ऐशु? ये सब क्या चल रहा है अरुण? ये तो बहुत दिनों से चल रहा है ऐशु, और मुझे भी इसके बारे में तब पता चला जब हम उस दिन पार्वती को हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। भैया के प्यार को पार्वती स्वीकार नहीं कर रही थी। फिर मैंने और श्याम ने बहुत मेहनत करने के बाद उन दोनों को मिलाया है। अब ये कहीं ये बात माँ को ना बता दे। क्या हुआ ऐशु, क्या सोच रही हो? राजेश्वरी आंटी को पता चलेगा तो पता है ना क्या होगा। देखो ऐश्वर्या, भैया और पार्वती के प्यार के बारे में हम माँ को बताकर उन्हें मनाने का काफी दिनों से प्लान कर रहे हैं। मेहरबानी करके तुम कोई मुसीबत खड़ी मत कर देना। और एक जरूरी बात तुम्हें बता दूं। देखो ऐशु, पार्वती अब इस घर की नौकरानी नहीं है, बल्कि बहुत जल्दी वो तुम्हारी तरह इस घर की बहू बनने वाली है। इसीलिए हमेशा उसके साथ दोस्त बनकर ही रहना, पुरानी ऐश्वर्या मत बन जाना।